Hello students, welcome to the online class of Genius Public Inter College. This video is for class 11 for their economics subject. Basically, economics is the easier subject as it coincides with our day-to-day life. All we have to do is just to understand the relations and the concept that is in there. Well, let us start with its introduction. So, economics इट इज़ द ब्रांच ऑफ सोशल स्टडी. सोशल स्टडी जो सब्जेक्ट आप लोगों ने अभी तक 10th तक आप लोग पढ़ते आए हो, ये इसी का एक ब्रांच है विच डील्स विद दोज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स विच दे अंडरटेक टू एक्वायर स्कार्स मीन्स टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स. बेसिकली इकोनॉमिक्स जैसा हमने अपना सोशल स्टडी में हम पढ़ते आए हैं उसी का एक पार्ट है जो कि उन एक्टिविटीज को डील करता है जो कि ह्यूमन बींग्स यानी हम लोग हर समय करते रहते हैं अपनी वांट्स को, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. हम जो भी चाहते हैं, जो भी हमारी वांट है या जो भी हमारी नीड है, उन सभी चीजों को अगर हमें सेटिस्फाई करना है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटी जिसमें हमारा मनी का ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है, वो इकोनॉमिक्स उन सभी एक्टिविटीज को डील करता है विच आर प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन. जो कि हमारा छोटे छोटे टर्म्स, ये टर्म्स बहुत छोटे हैं बट इसे हम आगे के वीडियोस में जब हम इन चैप्टर्स को एलाबोरेट तरीके से पढ़ेंगे तो इन्हें हम समझाएंगे. अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि प्रोडक्शन वो प्रोसेस है जहां पे हम किसी चीज को बनाते हैं, वेयर वी प्रोड्यूस समथिंग. कंजम्पशन जब हम उसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं. एक्सचेंज जब दो चीजों को हम अदलते बदलते हैं किसी पर्सन के साथ. एंड डिस्ट्रीब्यूशन जब उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें या बांटते हैं. तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं ये किसके द्वारा डील की जाती हैं? इकोनॉमिक्स के द्वारा. इकोनॉमिक्स इन्हीं सारी स्टडीज, इन्हीं सारी एक्टिविटीज की प्रॉपर स्टडी करता है. मूविंग ऑन, हमने क्या देखना है कि इकोनॉमिक्स जो है उसकी दो ब्रांच हो जाती हैं. The first one is microeconomics and the second one is macroeconomics. Now, what are these? यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. तो माइक्रो वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज, जो आप लोग जानते हैं, ये ज्यादातर वर्ड्स ग्रीक लैंग्वेज से आते हैं. कौन सी लैंग्वेज है इसका उतना आइडिया तो है नहीं. तो ग्रीक वर्ड से आया है विच इज माइक्रोस. माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल यानी कि छोटा. अब वर्ड ही छोटा है तो मतलब भी छोटा ही होगा. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड से लिया है मैक्रोस से, और मैक्रोस का मतलब होता है स्मॉल. इन द सेम वे मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से के ही मैक्रोस से लिया हुआ है. अब इसका अपोजिट है तो इसका स्मॉल का अपोजिट भी लार्ज हो गया. तो यानी कि मैक्रोस वर्ड से लिया गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है लार्ज यानी कि बड़ा. अब जैसे हमें वर्ड से ही समझ में आ रहा है स्मॉल, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स उन एक्टिविटीज को डील करता है जो कि एक यूनिट में होती है, एक इंडिविजुअल की होती है. इसका जो स्कोप होता है, जो इसका स्टडी स्कोप होता है वो बहुत ही छोटा होता है, एक यूनिट के बराबर होगा. या फिर हम मान लेते हैं कि एक पर्सन या एक इंडिविजुअल या एक कंपनी के अंदर ही ये लिमिटेड होता है. एज इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसी चीज में अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक होल इकोनॉमी एज इन यहाँ पे इकोनॉमी की मतलब क्या होगा? एक कंट्री की बात हो रही है. ये क्या करता है? ये पूरी की पूरी कंट्री की इकोनॉमी को एक बार में स्टडी करता है. ये कंट्री को या इकोनॉमी यूनिट को एक सिंगल यूनिट नहीं बल्कि एक कंप्लीट यूनिट की तरीके से ट्रीट करता है. नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल की स्टडी करता है. इंडिविजुअल्स यानी कि एक पर्सन, एक यूनिट, एक कंपनी या एक प्रोडक्ट, एक टाइप का ही प्रोडक्ट, ये उसी की डीलिंग करता है इन कंपैरिजन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसका डिटर्मिनेशन करते हैं? प्राइस का, सप्लाई का एंड डिमांड का. अब ये प्राइस, सप्लाई और डिमांड क्या है कि हम किसी भी प्रोडक्ट का इकोनॉमी में या फिर एक लोकेलिटी में कितना डिमांड है, उसकी सप्लाई कितनी कर रही है कंपनी. अब उसी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग हम क्या डिटरमाइन करते हैं? प्राइस. ये प्राइस डिटर्मिनेशन, जो जैसे हम लोग सामान खरीदते हैं कि अगर हम कोई भी सामान ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक 5 रुपए की पेन ही ले रहे हैं तो उस पेन का दाम 5 रुपए कैसे निर्धारित हुआ है, कैसे उसे डिटरमाइन किया गया है, ये स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स की है. तो यही कहलाता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, जिसको आप फर्दर चैप्टर में बहुत ही इलाबोरेटेड तरीके से पढ़ेंगे. और ये डिटर्मिनेशन किसके द्वारा होता है? डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा. नाउ whereas macroeconomics deals with aggregate demand, aggregate supply and national income.
एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब हुआ, जैसे हमने यहाँ पे डिमांड पढ़ा था कि इस डिमांड का क्या मतलब है कि किसी भी एक सिंगुलर प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है या फिर एक लोकेलिटी में। बट एग्रीगेट वर्ड का मतलब होता है सम टोटल, यानी कि टोटल पूरी इकोनॉमी में कैसा होल इकोनॉमी, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक कंट्री की एक होल इकोनॉमी को डील करता है। सो इन द सेम वे यहाँ पे जो डिमांड एग्रीगेट डिमांड की बात हो रही है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, वो एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि पूरी कंट्री में कितनी डिमांड है। इन द सेम वे इट्स अप्लाइड टू द सप्लाई टू, यानी कि यहाँ पे भी वर्ड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई यानी कि पूरी की पूरी कंट्री में किसी भी प्रोडक्ट की कितनी सप्लाई है। एंड द नेशनल इनकम, जैसे कि वर्ड से ही क्लियर है कि नेशनल इनकम वो इनकम है जो हमारी पूरी कंट्री की टोटल इनकम होती है, उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, ये वो इकोनॉमिक है या ये वो इकोनॉमिक स्टडी है या ब्रांच है जो कि उन इश्यूज की स्टडी करती है विच इज रिलेटेड टू द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसमें हम उन फैक्ट्स एंड फिगर की स्टडी करते हैं जो कि उन इश्यूज को हमें रिलेट कराता है, जो कि हमारे पास्ट से, हमारे प्रेजेंट से या फिर हमारे फ्यूचर से कनेक्टेड होते हैं। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे इकोनॉमिस्ट के ओपिनियंस की स्टडी करती है, यानी कि जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट हुए हैं, अगर उन्होंने किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक इशू की स्टडी के लिए कोई ओपिनियन दिया है, तो उस ओपिनियन की जो स्टडी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है ये उन स्टेटमेंट, ये उन इश्यूज को स्टडी करती है जो कि इकोनॉमिस्ट लेके आते हैं। अब इकोनॉमिस्ट ने अगर कोई भी अपना ओपिनियन दिया है तो उसके कॉन्ट्ररी में कई बार उनके लिए क्रिटिसिज्म आते हैं, कई बार उनके फेवरिज्म में लोग बोलते हैं। तो एक तरीके का यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके का डिबेट आ जाता है। लोग क्या करने लगते हैं, उस ओपिनियन के फेवर में भी बोलते हैं और उसके अगेंस्ट में भी बोलने लगते हैं। तो इस सब की जो ओपिनियंस और जजमेंट की जो स्टडी होती है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स तो है नहीं, ये ट्रू और फॉल्स पे नहीं चलती है, ये जजमेंट्स पे चलती है। वेयर एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में फैक्ट्स एंड फिगर्स की स्टडी होती है, जहाँ की या तो वो फैक्ट सही हो सकते हैं या फिर गलत हो सकते हैं। तो इसमें दो ही आते हैं, आइदर इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो हम स्टेटमेंट्स की स्टडी करते हैं, दैट इज व्हाट वाज यानी क्या था, क्या है व्हाट इज, एंड व्हाट वुड बी यानी क्या हो सकता है। वेयर एज नॉर्मेटिव में हम क्या करते हैं कि व्हाट ऑट टू बी, क्या हो सकता है। मूविंग ऑन, इकोनॉमी को फर्दर 3 पार्ट्स में बांटा गया है, दैट इज कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड, फ्री इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ये जो डिवीजन हुआ है, ये डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, गवर्नेंस एंड रेगुलेशन के हिसाब से हुआ है, यानी कि इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में किसका कंट्रोल होता है, किसकी गवर्नेंस होती है और किसका रेगुलेशन होता है। इस अकॉर्डिंग हमारी इकोनॉमी के 3 पार्ट हैं। द फर्स्ट वन इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेकेंड इज फ्री इकोनॉमी एंड थर्ड वन इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। हमें नाम से समझ में आना जाना चाहिए कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो कि फॉर्मली, completely and in 100% way is controlled by government or any central authority. For example, if we take the example of रेलवेज हमारे यहाँ पे रेलवेज, डिफेंस, अगर हम इनकी बात करें तो ये जो सेक्टर्स हैं ये completely owned, governed and regulated by the government and its authority. हमें क्या किया, रेलवे की एक अथॉरिटी बना दी गई है, एक डिफेंस की अथॉरिटी बना दी गई है, और यही जो अथॉरिटीज होती हैं ये इनके सारे वर्क्स के लिए आंसरेबल होती हैं। बट वेल, इट इज नॉट द इकोनॉमी, इट इज जस्ट अ सेक्टर, बट फॉर द सेक ऑफ योर कि आप उसको समझ सके, मैंने आपको बस एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये मत कह दीजिएगा कि ये इकोनॉमी है। इकोनॉमी तो पूरी की पूरी कंट्री की होती है और हमारी कंट्री में ऐसा लागू नहीं होता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो फॉर्मली कंट्रोल किसके द्वारा की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे अगर कंट्रोल गवर्नमेंट का है तो सिंपल सी चीज है कि गवर्नमेंट किस लिए काम करती है, फॉर द सेक ऑफ सोशल वेलफेयर। तो किसी भी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का जो वेलफेयर, जो मोटिव होता है, जो उसके काम करने के पीछे जो उसका कारण होता है, जिसके लिए भी वो सारे काम कर रही है, वो किस लिए होते हैं, इट इज फॉर द सेक ऑफ द सोशल वेलफेयर, यानी कि वहां के जितने भी सिटीजन्स हैं उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके और वो डेवलप कर सके, इसके लिए ही ये इकोनॉमी वर्क करती है।
इस इकोनॉमी में जो कंज्यूमर है वो चीफ नहीं होता है. इट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इट इज द डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री. वेयर एज इन द फ्री इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जो कि मार्केट फोर्सेस या फिर हम कह सकें तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाई जाती हैं. ये वो इकोनॉमी है जहां पे जो भी डिसीजंस होते हैं वो मार्केट फोर्सेस होती हैं. यानी कि अगर किसी भी चीज की डिमांड हाई है तो उसकी सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी और प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज करती है. ठीक है ना. तो ये ऐसी इकोनॉमी होती है जो कि कंट्रोल किसके द्वारा की जाती है? मार्केट फोर्सेस यानी कि जो लोग उस मार्केट को चला रहे हैं. इस इकोनॉमी का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है. यानी किस तरीके से हम प्रॉफिट को बढ़ा सकें. मार्केट में जो लोग काम करेंगे वो इसीलिए काम करते हैं जिससे कि उनका प्रॉफिट बढ़ सके, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके. तो इस इकोनॉमी का जो टोटल जो मोटिव है यानी ये किस लिए वर्क कर रही है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है. इस इकोनॉमी का जो चीफ है इट इज इट्स कंज्यूमर. यहाँ पे कंज्यूमर के टेस्ट, कंज्यूमर के डिजायर, कंज्यूमर के वांट के अकॉर्डिंग ही काम होता है. बिकॉज जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो मार्केटर्स हैं वो किस लिए काम कर रहे हैं? टू सेटिस्फाई द वॉन्ट्स ऑफ कंज्यूमर्स. तो जब तक कंज्यूमर की वॉन्ट सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक वो परचेज नहीं करेंगे और मार्केट वर्क नहीं करेगा. इसीलिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस दी जाती है वो कंज्यूमर्स को दी जाती है. नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों इकोनॉमी का सम अप है. यानी इन दोनों का सम अप हमारा क्या निकलता है? मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न तो की जाती है बट उसका जो रेगुलेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? मार्केट फोर्सेस के द्वारा. यानी कि ये इकोनॉमी, इसका रेगुलेशन गवर्नमेंट करती है, गवर्नेंस और जो वर्किंग मॉडल है वो मार्केट के द्वारा किया जाता है. यहाँ पे गवर्नमेंट और मार्केट दोनों साथ में मिलके काम करती हैं. इसका जो मोटिव है वो दोनों है. यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी है और सोशल वेलफेयर भी है. यहाँ पे सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों एक साथ में मिलके काम करते हैं. इसमें जो कंज्यूमर है वो इम्पोर्टेंट है बट पीडीएस इट इज अ सिस्टम विच इज पीडीएस का फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब होता है कि किस तरीके से हम वर्क करें जिसमें कि हमारा सारा का सारा जो क्या कहते हैं हमारा जो इकोनॉमी है वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो किस अकॉर्डिंग हो. यानी कि सामान जो है वो हर एक जो नेसेसिटी सामान है, जो एसेंशियल गुड्स हैं वो हर एक सेक्टर के पर्सन के पास पहुंच जाए. ये कहलाता है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. हमारी जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है इसमें डोमिनेशन पब्लिक सेक्टर का होता है. पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो. पब्लिक सेक्टर वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट जिनको चलाती है. फ्री इकोनॉमी में जो डोमिनेशन है वो प्राइवेट सेक्टर्स का होता है. प्राइवेट सेक्टर्स जो हम लोग प्राइवेट इंडिविजुअल जो कंपनी या कोई भी शॉप्स खोलते हैं तो वो प्राइवेट सेक्टर है. एंड इन मिक्स्ड इकोनॉमी इट इज वर्कड बाय द बोथ ऑफ देम. तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज डू कमेंट्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल PIC online classes. So this is the end and we will meet in the next video. Thank you.